हाय एवरीवन। जैसा कि आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि कुछ सिक्योरिटीज़ है जो एफएनओ के बैन में इंक्लूड की गई है, यानी कि वो सिक्योरिटीज़ में अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफएनओ ट्रेडिंग बैन क्या होता है और उसी के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप बैन होने के बाद भी उन सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हो तो। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी सिक्योरिटीज़ जो एफएनओ में ट्रेड होती है उनके ऊपर ट्रेडिंग बैन क्यों लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और उसकी मार्केट कैप है अराउंड 5000 करोड़। उसमें से अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखें जो कि 70% है, यानी कि उनके जो शेयर्स है उसकी वैल्यू है 3500 करोड़। और रिमेनिंग जो जनरल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है वो 30% के आसपास है जिसकी वैल्यू है 1500 करोड़। यहाँ पे अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें जो 5000 करोड़ है, उसमें से अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो कि है 1500 करोड़ रुपीज़ की, यानी कि ये शेयर्स मार्केट में बाय सेल हो रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 20% कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है मार्केट वाइड ओपन पोजिशंस लिमिट, यानी कि 300 करोड़ रुपीज़ की। अब होता क्या है, जब भी ट्रेडिंग होती है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो कंबाइंड ट्रेडेड वैल्यू है वो 95% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मार्केट वाइड ओपन पोजीशंस लिमिट से। अगर ऐसा होता है कि वो 95% से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे वो सिक्योरिटीज़ को एफएनओ बैन में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से वो सिक्योरिटीज़ एफएनओ में इंक्लूड नहीं होगी और उसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम पे अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी और उसके बाद आप कोई भी नई पोजीशन नहीं ले सकते हो। इसको अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप यहाँ पे आप मान के चलो कि आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है अभी रिसेंटली उसको एफएनओ बैन में इंक्लूड किया गया है। अगर हम देखें तो आईआरसीटीसी के स्टॉक में 95% से ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कंबाइंड ट्रेड वैल्यू हो चुकी है। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे आईआरसीटीसी के स्टॉक को एफएनओ बैन में इंक्लूड किया गया है, यानी कि 300 करोड़ की जो लिमिट थी उसका अगर आप 95% करते हो तो 285 करोड़ होता है। अगर 285 करोड़ से इंक्रीज़ होता है तो वो स्टॉक को हम एफएनओ बैन में इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी कंबाइंड ट्रेडेड वैल्यू की बात कर रहे हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की है, इसमें इंट्राडे और कैश सेगमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी आपकी पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करनी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड करनी है। अब यहाँ पे अगर कोई भी सिक्योरिटी पे एफएनओ का बैन लगा है तो वो तब तक रहेगा जब तक उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 80% से ज़्यादा रहेगी। 95% से ज़्यादा होती है तब तो क्या होता है कि उनके ऊपर बैन लगेगा, लेकिन अगर इससे डिक्रीज़ भी हो जाती है ना, यानी कि 80 और 95% के बीच में रहती है तो भी बैन रहेगा। ऐसा नहीं है कि 95 से 92 हो गई तो बैन रिमूव हो जाएगा। बैन तभी रिमूव होगा जब उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 80% से डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। जैसा कि अभी हमने देखा कि ट्रेडिंग बैन जब किसी भी सिक्योरिटी पे लगता है तो उसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो बैन लगने के बाद भी, तो आपको एक्सचेंज को कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आप मान के चलो कि आपने एक लॉट की ट्रेडिंग करी है तो आपको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो ये होगी कि 1% ऑफ ट्रेड और 5000 विच एवर इज़ हायर, लेकिन सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे। मैक्सिमम अगर आपकी पर डे की पेनल्टी हो सकती है वो 1 लाख रुपए तक होगी, अदरवाइज 1% ऑफ ट्रेड और 5000 विच एवर इज़ हायर। यहाँ पे अगर आप कोई भी एफएनओ की बैन सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हो बैन लगने के बाद तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। चलिए एक बार एनएससी की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन सी सिक्योरिटीज़ है जो एफएनओ के बैन में है। अभी हम एनएससी की न्यू वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इक्विटी डेरिवेटिव्स करके एक सेगमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और एकदम लास्ट जो होगा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड द फाइल फॉर सिक्योरिटी इन बैन पीरियड फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट। इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो फाइल मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें 3 सिक्योरिटीज़ का नाम लिखा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आईआरसीटीसी और नेल्को, यानी कि 9 सितंबर से
ये तीनों सिक्योरिटीज़ एफएनओ में ट्रेड नहीं होगी। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये भी देखना है कि उनकी जो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 95% से ज़्यादा है या फिर कम है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस एक्सचेंजेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो भी फाइल डाउनलोड करी थी वो ओपन कर दी है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, IRCTC और नेल्को में आप कोई भी फ्रेश पोजीशन 9 सितंबर से बाय नहीं कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये भी देखना है कि 95% की जो लिमिट है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको F और E कॉलम दिख रहा है, सो F2 डिवाइड बाय E2 आप करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 86% है, IRCTC में 99% है और नेल्को में 111% है। सो यहाँ पे हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आएगा कि भाई 86% है फिर भी बैन है। सो ये जो 86% है वो 9 सितंबर है, लेकिन 8 सितंबर के दिन यानी कि एक दिन पहले जब बैन लगा था तब ये 95% से ज़्यादा थी। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको बैन देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस फोल्डर को पूरा ड्रैग करोगे तो आपको और भी सिक्योरिटीज़ की जो कंबाइंड ट्रेडेड वैल्यू है वो आप देख सकते हो। सो आरती इंडस्ट्रीज़ की 17% है, तो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कोई भी बैन नहीं लगेगा। सो ये सारी चीज़ आप चाहो तो डिटेल में चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि अब IRCTC, नेल्को और अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को अगर बैन से बाहर निकलना है तो यहाँ पे जो ये तीनों परसेंटेज है वो 80% से कम होना चाहिए। यानी कि मान लो एग्जांपल लेके चले तो 79, 79 और 79, तो जब ये तीनों 79 हो जाएगा तो ये तीनों सिक्योरिटीज़ बैन से बाहर निकल जाएगी। सो यहाँ पे जनरली एफएनओ बैन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन सिक्योरिटीज़ में स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और उसी के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो सेफ्टी रीजंस की वजह से यहाँ पे एक्सचेंजेस हमें एफएनओ बैन कुछ सिक्योरिटीज़ पे लगाती हुई दिखती है। सो अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और उसी के साथ साथ अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।